दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के बारे में। जब से दिल्ली चुनाव सर जी हारे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं। मतलब कि कभी उनका ना दर्शन होता है ना कुछ होता है। दिल्ली तो मान लेते हैं कि वो भूल ही गए हैं कि दिल्ली वो स्टेट है, हाफ स्टेट है, जहां वो 12-13 साल शासन करके गए हैं और उसके बाद मतलब कि दिल्ली हारते ही दिल्ली छोड़ दिए हैं सर जी। लगता है कि संन्यास ले लिए हैं। लेकिन सर जी जो है ना, अंदर अंदर क्या जाल बुन रहे हैं ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। दोस्तों दिल्ली में कह रहा हूं, पंजाब में लुधियाना वेस्ट विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर होना है उपचुनाव। और गुजरात का भी एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी होना है उपचुनाव। अब देखिए, पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वहां भगवंत मान वहां के मुखिया हैं। और गुजरात में सरकार है बीजेपी की। तो आप सबसे पहले 1 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए। जिसकी सरकार है उसी का एमएलए बनाना। मेरे पास एक आदमी आया, मैंने उससे पूछा किसको वोट देगा, बोला आशु को। मैंने कहा एक चीज बता, अगर तेरे को कोई भी समस्या हुई तो तेरा काम कौन कराएगा? आशु तेरा काम कराएगा? वो सोचने लग गया। मैंने कहा आशु तो करा नहीं सकता। आशु कैसे काम कराएगा? फंड कहां से लाएगा आशु? पावर कहां से लाएगा आशु? आशु तो विपक्ष में है। आशु तो काम करा नहीं सकता, ना तेरी सड़क बनवा सकता, ना तेरा पानी दिलवा सकता, ना तेरा सीवर ठीक करा सकता, ना तेरे पानी की निकासी करा सकता, ना पार्क बनवा सकता, कोई काम नहीं करा सकता। फिर उसको वोट क्यों देगा? एक आदमी मेरे से पूछ रहा था, कहता है जी सरकार उनकी है, आप विपक्ष में हो, आप कैसे काम कराओगे? गोपाल इटालिया कैसे काम कराएगा? काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती। सरकार की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनके कान भी मरोड़ के आपके काम करा के लाएगा। उसको काम कराना आता है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा। अब देखिए, ये वीडियो में केजरीवाल का दोहरा चरित्र कितना मुखर होकर सामने आ रहा है। पंजाब में वो कह रहा है कि हमारी सरकार है और अगर आप दूसरे पार्टी के विधायक को अगर आप बना दोगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको फंड नहीं मिलेगा। वो आपका सीवर नहीं बना पाएगा, वो पार्क नहीं बना पाएगा, वो ये नहीं बना पाएगा, वो ये नहीं बना। मतलब कि विपक्ष में जितने विधायक हैं वो सरकार से कुछ भी बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। मोटा मोटी केजरीवाल का ये कहना था। और दूसरा, जब वो गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में सिचुएशन बदल जाता है केजरीवाल के लिए। गुजरात में केजरीवाल कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहां तो उनकी सरकार है तो वो कैसे काम होगा। तो केजरीवाल का यहां ज्ञान ये कहता है कि काम कराने के लिए सरकार की जरूरत नहीं होती है। काम कराने के लिए आदमी की इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, और अगर आदमी को काम कराना आता है तो सरकार का कान मरोड़ कर काम चला सकता है, काम करवा सकता है। केजरीवाल की सोचिए, इतनी मतलब कि हिम्मत है कि वो दूसरों की सरकार की वो कान मरोड़ सकते हैं। लेकिन इनकी सरकार जो हर हमेशा पंजाब में नशे में टुल रहते हैं, इनकी कान कोई नहीं मरोड़ सकता है, इनसे कोई काम करवा नहीं सकता है। तो केजरीवाल का चाल क्या है? तो जो लुधियाना से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो एक्चुअली में भी राज्यसभा के सदस्य हैं। और केजरीवाल ये चाहता है कि उस राज्यसभा की सीट छोड़कर वो आदमी किसी तरह से यहां से विधायक बन जाए, राज्यसभा की वो सीट छोड़ देगा और वो केजरीवाल खुद राज्यसभा पंजाब से चला जाएगा। और वो जो आदमी हैं संजीव अरोड़ा, उनको यहां से जीतते ही कोई मंत्री बना देगा। इससे केजरीवाल के दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो केजरीवाल, देखिए केजरीवाल के मन में डर तो बहुत रहता है ना। केजरीवाल कहता है कि आप उनको 14 तारीख को आप उनको जिताइए, 15 तारीख को हम उनको मंत्री बना देंगे।
भैया तो मंत्री बनाने के लिए पहले ही बना दो ना। मंत्री बनने के लिए थोड़ी ना किसी चीज की जरूरत होती है। आप किसी भी आदमी को मंत्री बना सकते हैं, और अगर 6 महीना के अंदर वहां चुनाव होने वाला है तो उनको वहां से एमएलए बनवा दो। तो केजरीवाल को भी यही करना चाहिए था। जैसे ही लुधियाना की सीट खाली हुई थी तो संजीव अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा दिलवाकर उनको यहां मंत्री बना देना था, फिर जाते वोट मांगने के लिए। लेकिन केजरीवाल इतना शातिर, मैं अपनी पहली वीडियो में बहुत बार कह चुका हूं कि केजरीवाल इज ए क्रिमिनल माइंडेड पॉलिटिशियन। वो हर चीज को क्रिमिनली सोचता है। आप देखिए, दिल्ली का जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मनीष सिसोदिया के लिए कैसे वोट मांगता था। मनीष सिसोदिया को तो उसको पता था कि पटपरगंज सीट से मनीष सिसोदिया जीत नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने पटपरगंज सीट से बलि का बकरा खोजा अवध ओझा सर को, और उन्होंने मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट दिया, क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। तो उनको लगा कि यहां से तो मनीष सिसोदिया हका के जीत जाएगा। इसके बाद भी केजरीवाल वहां प्रचार करने जाता था तो कहता था कि मनीष सिसोदिया तो यहाँ का गृह मंत्री रहेगा, डिप्टी सीएम को आप वोट देने जा रहे हैं, मंत्री बनेगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा। और भी जितने भी विधायक के लिए वो प्रचार करने जाते थे तो यही कहता था कि आप इनको वोट दीजिए, इनके पास मेरा नंबर है, आपको जो भी काम रहेगा ये डायरेक्टली मेरे को फोन कर देंगे तो काम हो जाएगा। केजरीवाल सपने दिखाने में इतना माहिर आदमी है, और वो इस तरह की बात करता है ना कि लोगों को लगता है कि सही बात बोल रहा है। जब दिल्ली में प्रदूषण की समस्या था तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था कि हम ऐसी मशीन बनाएंगे, पराली को ये खाद में बदल देगा, लोगों को फायदा होगा, ये होगा, वो होगा। और इस काम के लिए उसने करोड़ों फूंक दिए और न मशीन बना न कुछ हुआ। केजरीवाल वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक कहीं पर स्मोक टावर लगवाया था। इसकी कीमत जितनी भी रही होगी उससे 20 गुना केजरीवाल ने प्रचार करने में खर्च कर दिए कि हमने जी वहां पर स्मोक टावर लगवाया है, और 1 साल बाद वो स्मोक टावर भी काम करना बंद कर दिया है। तो केजरीवाल इस तरह से लोगों को बोलता है ना कि लोगों को भी लगता है कि ये तो कर ही देगा। कहता था ना कि दिल्ली में तो इतना सिंगापुर हम यहीं बना देंगे जी। आप उसकी बातें सुनिए, मुझे भी लगता था कहीं ये बना तो नहीं देगा। फिर मेरे को लगता था कि ना, ये आदमी तो नहीं बना सकता है, इसकी नीयत ही ठीक नहीं है ना, तो इसलिए ये आदमी कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। तो जैसे ही दिल्ली हारे हैं, ये अपने सारे भारे के टट्टू चमचे चपेटे चेले चपेटे को लेकर पंजाब शिफ्ट हो गया। चाहे वो विभव कुमार हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनका कोर टीम था जो एक साथ जेल गए थे। बाकी लोगों से तो ये बातचीत भी नहीं करते होंगे। तो केजरीवाल इस तरह के धूर्तता दिखाने में माहिर आदमी है। और मुझे लगा था कि दिल्ली का चुनाव हारने के बाद केजरीवाल में कुछ गंभीरता आएगी, कुछ मैच्योरिटी आएगी, कुछ वो सही तरीके का बात करेगा। लेकिन दोस्तों नहीं। केजरीवाल, एक कहावत था, मेरा दोस्त बोला करता था कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो गुलाटी मारना नहीं भूलता है। यही हालत केजरीवाल का है। केजरीवाल अब तो मतलब कि ससुर बन गया है, इतना बूढ़ा आदमी हो गया है, लेकिन अभी भी इतना ही झूठ बोलता है, इतना ही एनर्जी के साथ झूठ बोलता है, इतना ही शिद्दत के साथ झूठ बोलता है कि मतलब क्या उसको अगर झूठ बोलने का कोई ओलंपिक हो या नोबेल प्राइज हो तो केजरीवाल लगातार इसका स्वर्ण पदक विजेता रहेगा। एकदम ऐसा मिलेगा मुझे लगता है केजरीवाल को। तो झूठ बोलने में इतना माहिर आदमी है, और इसके साथ साथ झूठ बोलने में माहिर हैं सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सारे लोग झूठ बोलने में, सब झूठ बोलते हैं, मिला के झूठ बोलते हैं, मिले सुर मेरा तुम्हारा करते हैं, और इस तरह सब एक साथ झूठ बोलते हैं। तो खैर ठीक है, तो केजरीवाल को यही लगता है कि झूठ बोलने से, लेकिन कभी तो कभी जनता को उनका सच सामने आ ही जाएगा ना। दिल्ली में आया ना, दिल्ली में देखिए अपनी सीट तक वो नहीं बचा पाया, इतना मतलब काम किया, इतना काम किया, लेकिन दिल्ली में अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। जितने भी उनके अंतरिम मंत्री संतरी थे सब के सब चुनाव हारे हैं। तो केजरीवाल को लगता है कि 1 साल 2 साल
आप चुनाव में किसी को आप धमका कैसे जाते हैं? ये तो मंत्री बना देंगे, ये तो सरासर एक तरह से जनता को प्रलोभन देने वाली बात हुई। क्या वोट दीजिए, हम इनको मंत्री बना देंगे। मेरा तो सीधा सीधा चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप केजरीवाल के वीडियो का संज्ञान लीजिए और केजरीवाल पर ऐसा कठोरतम कार्रवाई कीजिए कि वो भविष्य में कभी झूठ ना बोले कि आप इनको जिता दो, हम इनको मंत्री बना देंगे। केजरीवाल वही कर रहा है। केजरीवाल को ऐसे आदमी भी मिल जाते हैं। आप याद कीजिए, दिल्ली चुनाव में भी इसको कांग्रेस के आदमी मिलते थे, बीजेपी अपने आदमी इनको नहीं मिलते थे, लेकिन कांग्रेस के आदमी, बीजेपी के आदमी इनको मिल जाते थे। केजरीवाल स्टोरी शेयर करता था कि आज हमको एक भाजपा का कार्यकर्ता मिला, बोला कि जी हम तो भाजपाई हैं, हम तो भाजपा से मतलब कि वोट देते आए हैं। तो केजरीवाल ने पूछा कि आपके बच्चों की फीस, ये वो, बिजली का बिल माफ हुआ? तो हाँ हुआ है। तो केजरीवाल अंत में बोलता था कि वो आदमी जो बीजेपी का सपोर्टर था वो उसको बोला कि सर हम तो भाजपाई हैं, लेकिन वोट आप ही को देंगे हम। इसी तरह कांग्रेस वाला भी उसको मिलता था, वो भी कहता था कि हाँ सर आपके आने से हमको फायदा तो बहुत मिला है, हम कांग्रेसी हैं, लेकिन इस बार हम आपको वोट आप ही को देंगे। इसी तरह केजरीवाल जो है ना, शेख चिल्लियों की मनोहर कहानियां गुथने के लिए दिन भर सोचता रहता है। आदमी को कुछ काम रहे तब तो वो थोड़ा सा क्या करना है विकास का, क्या करना है, दिन भर बैठे रहता है, शेख चिल्ली की तरह है, अजगर की तरह है। और शेख चिल्ली जैसा मतलब कि सपने देखते रहता है कि इस बार जनता को हम क्या झूठ बोलें कि मजा आ जाएगा। और केजरीवाल जो झूठ बोलता है तो उसके लोगों को लगता है कि हाँ भैया ये तो सच ही बोल रहा है। तो दोस्तों, मुझे तो लुधियाना की जनता से या फिर गुजरात की जनता से इतना ही कहना है कि आप अपने हिसाब से कैंडिडेट का चयन कीजिए। ये मत देखिए कि किसको वोट देंगे तो हमको क्या फायदा मिलेगा। अगर आपको केजरीवाल को इतना ही फायदा पहुंचाना होगा तो अगर आप उनको नहीं भी चुन के भेजेंगे ना तो भी फायदा मिलेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि सरकार इसकी है या एमएलए किसी और का बन जाएगा तो नहीं मिलेगा फायदा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। केजरीवाल की इतनी हैसियत नहीं है कि अगर वहां से आशु जीत गया तो वो किसी का काम रुकवा देगा। केजरीवाल की इतनी हैसियत नहीं है। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।